आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक किरदार है अर्नव खैरे नाम का, 19 साल का एक लड़का जो कल्याण में रहता है। अर्नव की ज़िंदगी भी उसकी उम्र के बाकी लोगों की तरह है, जिसमें उसका परिवार है, उसका कॉलेज है, उसके दोस्त है। अर्नव केलकर कॉलेज में पढ़ता है जो मुलुंड में है। अगर आप स्लो लोकल लेकर कल्याण से मुलुंड के लिए सफ़र तय करें तो लगभग 40 मिनट लगते हैं। ये 40 मिनट अर्नव के लिए उसका डेली रूटीन था। 18 नवंबर यानी मंगलवार की सुबह अर्नव यही रूटीन फॉलो कर रहा था। वो कल्याण स्टेशन जाता है, मुलुंड के लिए लोकल पकड़ता है, मगर इस बार एक बात अलग होती है। अर्नव का फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का पास खत्म हो गया था, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो सेकंड क्लास की टिकट लेकर सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है। मैं क्योंकि खुद कल्याण से ही हूँ तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि लोकल ट्रेनों में भीड़ हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासकर सुबह और शाम के वक्त। चढ़ते और उतरते वक्त धक्का मुक्की होना, साइड मांगना बहुत ही आम बात होती है। सफ़र का एक हिस्सा ही मानिए इसे। अर्नव ने भी बिल्कुल यही सोचा होगा। बहुत भीड़ होने के कारण वो साइड मांगता है, मगर साइड मांगते वक्त वो अनजाने में एक बहुत बड़ा गुनाह कर बैठता है। वो गुनाह जिसके वजूद में आने के लिए महाराष्ट्र की तथाकथित संस्कृति बचाने का ढकोसला करने वाली राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। गुनाह ये कि अर्नव मराठी की जगह हिंदी में साइड मांगता है, जिसके चलते 5 लोग मिलकर अर्नव के साथ हाथापाई करते हैं, ये बोलते हुए कि मराठी में बात करो। अर्नव चिल्लाता है कि मैं खुद मराठी हूँ, मगर ये दरिंदे उसकी एक नहीं सुनते। इस जिल्लत का घाव अर्नव सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। काश मैं कह पाता कि ये महज एक कहानी है, मगर ये सच है। ये सच है उस बाप का जिसने अपना बेटा राजनेताओं की बयानबाजी से सुलगाए गए विवादों में खो दिया। अर्नव के पिता जितेंद्र बताते हैं कि हाथापाई के बाद अर्नव अगले ही स्टेशन थाने पर उतर जाता है, जहाँ से वो अपने पिता को कॉल करके सारी बातें बताता है। अर्नव की आवाज़ में उन्हें घबराहट महसूस होती है, तो वो उसे शांत रहने को कहते हैं। जितेंद्र कहते हैं कि वो इस मामले को पुलिस तक लेके जाएंगे। इसके बाद अर्नव कॉलेज जाता है, प्रैक्टिकल पूरा करता है, मगर प्रैक्टिकल ख़त्म होते ही पिता को दोबारा फ़ोन करके कहता है कि उससे बहुत अजीब लग रहा है। पिता उसे घर जाकर शांत होने के लिए कहते हैं। घर पहुंचकर अर्नव दोबारा मामला डिटेल में बताता है। पिता उसे आश्वासन देते हैं कि वो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और न्याय दिलाएंगे, मगर जब उसके पिता शाम को घर पहुंचते हैं तो घर का गेट अंदर से लॉक होता है। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि उनके बेटे ने खुद को फांसी लगा ली है। अर्नव को रुक्मणीबाई अस्पताल ले जाया जाता है, जहां रात के 9:05 में उससे मृत घोषित कर दिया जाता है। पिछले कई महीनों में आपने मराठी हिंदी महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो वाले विवाद को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा होगा। पहले ये राजनेताओं के बयानों में आया, फिर राजनीतिक पार्टियों और उनके समर्थकों के सोशल मीडिया में, जहां से ये जहर धीरे धीरे आम लोगों में फैला। इसके बाद आपने खबरें देखी होंगी जहां पार्टी कार्यकर्ता बैंक के मैनेजर्स, कर्मचारी, सोसाइटी के गार्ड्स, किराना दुकान के मालिकों को थप्पड़ मारते हैं, जलील करते हैं, पीटते हैं। धीरे धीरे बयानों से शुरू होकर धमकियों और थप्पड़ों में बदला ये राजनीतिक जहर आखिरकार एक मासूम की जान ले चुका है। आज आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, इस जहर को बनाने वालों को या इस जहर को पीकर भाषा भाषा चिल्लाने वाले कार्यकर्ताओं को? दोष किसी पर भी आए, एक मासूम की जान जा चुकी है। पिता जितेंद्र हादसे से उपजे डर और मानसिक तनाव को वजह बताते हैं, जिसकी वजह से उनके बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूरी जांच और न्याय की मांग की है। मामला कल्याण पूर्व के कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है। एसीपी कल्याण जी घेते ने बताया कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और विशेष टीम बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। अब इस जांच का जो भी नतीजा निकले, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलेगी वो ये कि एक पिता ने भाषा की राजनीति में अपने घर का चिराग खो दिया है। वो बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।